रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, आज राजधानी में क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है, बात करेंगे। आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती, कई प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। इस पर पूरी जानकारी लेंगे आपसे। देखिए, एक एक करके अगर पिछले बार कार्यक्रम की बात करें तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कई जगहों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। एक राजधानी रायपुर में अब से कुछ ही देर बाद अम्बेडकर चौक में आयोजन होगा, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा दुर्ग के आयोजनों में भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री का दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हमें अम्बेडकर जयंती के अवसर पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज विधानसभा में भी अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और प्रमुख जो विधायक दल है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाबा साहब को अपनी श्रद्धा सुमन वो अर्पित करेंगे। इसके अलावा अगर अन्य गतिविधियों की बात करें तो कल ही प्रियंका गांधी का दौरा यहाँ खत्म हुआ है, उसकी भी आज राजनीतिक हलचलें हमें देखने को मिलेंगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही है, साथ ही अब संगठन जो कांग्रेस का है उसके गठन की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा और प्रियंका गांधी कल जब यहाँ मौजूद थे तो संगठन को नए सिरे से गठन करने को लेकर एक बातचीत प्रारंभिक तौर पर हुई है। तो दिल्ली में आज उसको लेकर एक्सरसाइज हमें देखने को मिल सकती है और लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि मोहन मरकाम को बदला जाएगा या वही रहेंगे। तो उस संबंध में कोई फैसला हो, इसके लिए एक जो चर्चाएं हैं वो उसका बाजार आज हमें गर्म दिखाई देगा। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। संभागों के जो प्रमुख थे उनकी बैठक हो चुकी है, जिलों के प्रमुखों की नियुक्ति भी कर दी गई है। अब हर जिले में, हर विधानसभा में बीजेपी अपने एक प्रभारी बना चुका है। तो अब उन सब तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए, उन प्रभारियों के थ्रू काम करने के लिए बीजेपी ने अपने जो कैडर है उसे सक्रिय कर दिया है। तो उसकी भी आज गतिविधियां हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कल जो प्रहलाद पटेल का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था, उन्होंने केंद्रीय योजनाओं की एक समीक्षा की थी, उसका असर और साइड इफेक्ट आज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कई बातों पर नाराजगी व्यक्त की थी कि केंद्रीय योजनाएं यहाँ पर आई हैं लेकिन उनका टेंडर सही समय पर नहीं किया गया, गुणवत्ता में कई शिकायतें थी और केंद्र के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो उसको लेकर नगर निगम में भी राजनीति गरमाई हुई है कि जो पैसे आते हैं स्मार्ट सिटी और अन्य योजनाओं के, खास तौर पर नल जल योजना को लेकर उसमें काम काफी धीमी गति से चल रहा है, तो उसको कैसे और गति दी जाए। तो उन सब बातों को लेकर नगर निगम की राजनीति भी हमें गरमाई हुई दिखाई देगी। राजधानी रायपुर में पिछले कई दिनों से आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी गई है, तो पुलिस लगातार उन सभी अपराधियों की धरपकड़ में लगी हुई है जो कि इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। तो आज भी एक खुलासा हमें देखने को मिलेगा। अपराध अलग अलग वर्गों के अलग अलग पैटर्न में किए जा रहे हैं, खासतौर पर साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। आईपीएल भी अभी चल रहा है तो आईपीएल के सट्टे की काफी शिकायतें आ रही हैं। तो पुलिस इन सब पर अंकुश रखने के लिए लगातार बैठकें पिछले दिनों कर चुकी है, तो उसकी भी आज गतिविधि हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो डीजीपी हैं अशोक जुनेजा, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है जुलाई में, तो उसके पहले वो सारी प्रक्रियाएं एक तरीके से जोर मार रही हैं। जो नया दावेदार है या नया डीजीपी मिलेगा, इन सब बातों को लेकर भी प्रशासनिक हलकों पर काफी चर्चाएं हैं कि अशोक जुनेजा को कंटिन्यू रखने के लिए सरकार क्या प्रक्रियाएं अपनाती है, या फिर अगर उनको बदला जाता है तो उनकी जगह पर किसे कमान दी जाएगी। तो इन सब मुद्दों को लेकर भी आज हमें गतिविधियां देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल मोहन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये थी राजधानी की तमाम बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में बने रहने वाली है। और कल प्रियंका गांधी का दौरा था, जिसे लेकर भी बयानबाजी देखने को मिली है। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष है, इस साल चुनाव होने हैं और जिसे लेकर अब सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। वहीं आपराधिक गतिविधियों की बात करें तो लगातार पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर काम कर रही है और आईपीएल में सटोरियों पर भी लगातार कार्रवाई पुलिस की